guys, welcome back to my channel. So in this video we'll be talking about existential psychology. So हर एक जो इंसान होता है ना, we are always in search for meaning and value in our lives. Okay, so हम हर कोई चाहता है कि we do something, कुछ ऐसा करें हम अपनी जिंदगी में जिसका कोई एक मीनिंग हो, कोई मकसद हो, गोल ओरिएंटेड होते हैं हम जनरली, राइट? People identify and understand meaning and purpose in their life with the help of existential psychology. So it helps people to identify and understand meaning and purpose जो उनकी लाइफ का है, राइट? अब एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के अंदर ना हम 6 प्रोपोजिशंस देखते हैं, ठीक है? कौन कौन सी होती है कि हर एक इंसान, एवरीवन हैज द कैपेसिटी, सॉरी, हैज द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, राइट? हर किसी के अंदर एक वो जो जागरूकता होती है ना, अवेयरनेस होती है खुद को लेके, वो उनके अंदर है, वो कैपेसिटी है अपने आप को जानने के लिए, वो एक इंसाइट के लिए, राइट? तो उनके अंदर वो कैपेसिटी है, पहली चीज तो ये। दूसरा, अब जब हम एक फ्री इंसान है, हमें फ्रीडम मिली हुई है, हमारे पास ऑटोनॉमी है, तो उसके साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट? अब each person has a unique identity that can only be known through relationship with others. ठीक है? दूसरों के साथ जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं उससे हमें एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको एक दूसरे तरीके से देखा जाए, तो अगर मैं किसी की बहन भी हूँ, मैं किसी की बेटी भी हूँ, राइट? मैं किसी की फ्रेंड भी हूँ, so in our lives we actually play a lot of roles in our lives. Each person must continually recreate himself. उनको अपने आप को recreate करना होता है, evolve करना होता है, अपने आप को और एक बेहतर इंसान बनाना होता है. The meaning of life and of existence is never fixed. तुम्हारा जो meaning of life है वो fixed नहीं होता. Like अगर कई बार ऐसा भी होता है, जब हम लोग सपोज 10th क्लास में है तो हमें लगता है कि भाई अभी बोर्ड्स आ रहे हैं, फुल हमारा जो फोकस होता है वो उस पर होता है. देन उसके बाद हम लोग अपनी स्ट्रीम सिलेक्शंस में लग जाते हैं, देन कॉलेज के एडमिशन हमारा मेन गोल होता है. तो इट एक्चुअली चेंजेस विद टाइम. तो ये क्या है, फिक्स्ड नहीं है, रैदर इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस. तो ये चेंज होता रहता है, हमारे गोल्स चेंज होते हैं. आप बैचलर्स के लिए आप पहले इतना टेंस जो थे, फिर अब आप मास्टर्स में कौन से कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उसके लिए आप टेंस हो जाते हैं कि भाई मास्टर्स में कहाँ एडमिशन होगा. ठीक है, तो ये चलता रहेगा, हमारा जो एक गोल है. और कुछ जब हम लोग सब कुछ अचीव कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं, तो एंड में हमारा जो जो एक एंड गोल होता है वो क्या होता है कि हाँ भाई हम लोग थोड़ा पीस मिले, है ना? तो इंसान थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है उस वक्त. फिफ्थ पॉइंट, एग्जैक्ट, सॉरी, एंजाइटी इज पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशन. तो एंजाइटी नॉर्मल है, इज पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशन, ठीक है? डेथ इज अ बेसिक ह्यूमन कंडीशन दैट गिव सिग्निफिकेंस टू लाइफ. तो जो डेथ है इसकी भी बहुत बात की गई है इस थ्योरी के अंदर. तो डेथ इज द बेसिक ह्यूमन कंडीशन दैट गिव सिग्निफिकेंस टू लाइफ, राइट? अब एग्जिस्टेंशियल थेरेपी डेवलप्ड आउट ऑफ द फिलोसफीज ऑफ दो लोगों की, फ्राइडरिच नेटसिक, ठीक है, विल टू पावर, एंड सोरेन किकगार्ड, ठीक है, डेथ एंड लाइफ वैल्यू. सी मैंने यहाँ पे बताया था ना, इन्होंने डेथ की इस थ्योरी में बहुत बात की हुई है, तो हम अभी उनको देखेंगे. तो यहाँ पे ऑटो रैंक की बात की गई है. कौन थे? स्टूडेंट ऑफ फ्रॉइड. इन्फ्लुएंस्ड पर्सन सेंटर्ड थेरेपी. अ पर्सन सेंटर्ड थेरेपी किसकी थेरेपी है? अगर आपने पहले पढ़ा है तो कार्ल रॉजर्स ने इसकी बहुत बात की गई है, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के बारे में. कॉन्सेप्ट ऑफ हियर एंड नाउ, ठीक है. अब रोलो में ये कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्रेडिटेड टू स्प्रेड ऑफ एग्जिस्टेंशियल थॉट इन अमेरिका, एरविन गेलोम, गिवन एंड ग्रुप थेरेपी की बात करते हैं, ठीक है. गिवेंस के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. फिर विक्टर फ्रैंकल, ठीक है, तो कंसंट्रेशन कैंप एंड लोगोथेरेपी की इनकी बात की जाती है. अब अगर हम देखें ना, तो एग्जिस्टेंशियल ये जो थेरेपी होती है, साइकोलॉजी होती है, इसके अंदर ना दो थ्योरी है, सॉरी,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो विक्टर फ्रैंकल की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है एंड एक रोलो मी की बहुत इंपॉर्टेंट ओके थ्योरी है। इनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ पूछा जा सकता है, तो मैं अभी वो पढ़ाऊंगी। पहले हम इसको थोड़ा यू नो पढ़ लेते हैं बेसिक्स, ठीक है, फिर हम उसके बाद में पढ़ेंगे। तो की एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ की इसमें बहुत बात की जाती है, जैसे कि फ्लेक्सिबल, डायनेमिक, नॉट रिजिड। ठीक है, ये डायनेमिक है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है कि ऐसा मतलब ऐसा ही। सेल्फ जो है वो बहुत डायनेमिक इन नेचर इसमें अकॉर्डिंग टू एक्सिस्टेंशियल थेरेपी या साइकोलॉजी है। नाउ पीपल टेंड टू हैव फिक्स्ड आइडियाज अबाउट देयर लाइव्स एंड द वर्ल्ड। उनका एक फिक्स्ड आइडिया है अपनी लाइफ को लेके और वर्ल्ड को लेके। फ्रीडम, चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये तीन चीजों की अगर बात करें तो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चॉइसेस, जो भी आप चॉइस ले रहे हो अपनी जिंदगी में, सपोज अगर एकदम बेसिक एग्जांपल से देखें तो आपने जो अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन किया आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आपने कोई डिसीजन लिया, कोई चॉइस मेक की है, राइट, तो उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो रेदर देन ब्लेमिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ब्लेम नहीं कर रहे हो, सच एज अपब्रिंगिंग और फेट, कि भाई मेरे मम्मी पापा ने कहा इसलिए मैंने ले ली, ठीक है, या फिर किस्मत के भरोसे कि भाई किस्मत खराब थी उस वक्त मेरी, या मेरा टाइम खराब था जिस वजह से मैंने ये ले लिया। सो ऐसा नहीं है, यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चॉइसेस, ऑफ योर डिसीजंस, ऑफ एवरीथिंग, एंड उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होती है। ठीक है, अब द सेंट्रलिटी ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी इज अ कॉन्स्टेंट इन वाइटेबिलिटी ऑफ लाइफ। सी यहाँ पे भी वही बात कर रखी है कि एंजाइटी जो है पार्ट है ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, राइट। अब एग्जिस्टेंशियल गिवंस, अब ये क्या होते हैं, अब इनके बारे में हम बेसिकली इसमें पढ़ने वाले हैं। और देर आर सर्टेन रियलिटीज दैट वी ऑल मस्ट फेस एज ह्यूमन बींग्स। कुछ रियलिटीज होती हैं जो हर किसी को कोई एज ए ह्यूमन बींग फेस करता है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, दीज आर कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल गिवंस। इनको हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल गिवंस। In 1980, Erwin Gellum famously described four core existential givens. इन्होंने चार core existential givens की बात की थी, ठीक है, जिसमें से पहला है डेथ। अब डेथ क्या है, एक्सेप्टिंग डेथ एज इनवाइटेबल, मतलब इसको टाला नहीं जा सकता। डेथ एक ऐसी चीज है जो होगी ही, जो भी इंसान इस धरती पर जन्मा है उसकी डेथ होगी। ठीक है, तो चार जो एग्जिस्टेंशियल गिवंस थे गिवन बाय एरविन गेलम इन 1980, उनका पहला कौन सा गिवन है, वो है डेथ, जिसका हम कहते हैं कि वो इनएविटेबल है। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल गिल्ट इज ब्रॉट ऑन बाय अ फीलिंग ऑफ नॉट हैविंग डन इनफ। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ खास नहीं किया, तो आपको एक गिल्ट आता है जिसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल गिल्ट। और ऑफ नॉट हैविंग लिव्ड योर लाइफ टू द फुल पोटेंशियल, कि मेरे पास मतलब रिसोर्सेज थे फिर भी मैं फुल पोटेंशियल के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी पाया। ऑफर्स द क्लाइंट अ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी टू रीडायरेक्ट देयर लाइफ। ठीक है, ये ऑफर करता है क्लाइंट को अ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी टू रीडायरेक्ट देयर लाइफ, कि वो अपनी रीडायरेक्ट कर सके अपनी लाइफ को। ठीक है, अब सेकंड गिवन क्या है, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आइसोलेशन। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है ये मीनिंग, ये सब। और जो फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू येलम, द इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल एंड इज द ऑथर ऑफ हिज और ओन वर्ल्ड। ठीक है, हम अपनी शेप कैसी कर रहे हैं अपनी जिंदगी को, वो वैसे ही होती है। हर एक इंडिविजुअल खुद रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, अपने वर्ल्ड का, अपने लाइफ डिजाइन डिजाइन का चॉइसेस, क्योंकि हम अपने खुद लेते हैं, अपने डिसीजन हम खुद लेते हैं, हमारे एक्शंस उन डिसीजन पे बेस्ड होते हैं, सॉरी, राइट, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। पॉलिटिकल फ्रीडम वर्सेस एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम। अब फ्रीडम यहाँ पे हमने उनके गिवन में आता है, तो हम उनके ये जो फ्रीडम है, दो तरीके के फ्रीडम के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, राइट। तो if a client presents a problem that she feels she did not had the choice to be in, मतलब जिसमें उसकी चॉइस नहीं थी, वो चाहती नहीं थी वैसा हो, जैसे सपोज डोमेस्टिक वायलेंस। अब कोई ये थोड़ी चाहेगा कि भाई मेरी जहाँ शादी हो वहां पे मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हो, लोग मुझे मारे पीटे, कोई भी नहीं चाहेगा ना। वो चाहती नहीं थी इस प्रॉब्लम में आना, राइट। तो एज अ प्रैक्टिशनर वी कैन डेवलप अ इंटरवेंशन। तो हम कैसे इंटरवेंशन डेवलप करेंगे,
such as role play to see the choices that she can make to respond to it. अब जो ये डोमेस्टिक वायलेंस तो है, अब इसके ऊपर वो कैसी चॉइसेस कर रही है, ठीक है, इस पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, वो कौन सी चॉइसेस मेक कर रही है, उसको हम रोल प्ले के थ्रू देख सकते हैं, राइट। तो सेकंड जो हमारा गिवन था एग्जिस्टेंशियल गिवन वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। बेसिकली इसमें हम फ्रीडम की बात करते हैं, एंड फ्रीडम के साथ क्या चीज एसोसिएटेड है, फ्रीडम के साथ एसोसिएटेड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। पहली थी डेथ, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड आ जाती है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन में क्या होता है, एक्सिस्टेंशियल एंजाइटी विच इज प्रमोटेड बाय द नॉलेज ऑफ आर इनहेरिट आइसोलेशन, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी जो होती है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, विच इज प्रॉम्प्टेड, जो प्रॉम्प्ट है बाय द नॉलेज ऑफ आर इनहेरिटेड आइसोलेशन, डेटिंग इंडस्ट्री, रोम कॉम मूवीज, इनकी वजह से आ जाती है। इनहेरेंट आइसोलेशन वर्सेस द नीड फॉर इंटीमेसी। अब ये क्या होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि कुछ होती है इनहेरेंट आइसोलेशन जो हम लोग ये रोम कॉम मूवीज वगैरह से सीखते हैं, वर्सेस जो हम लोग इंटीमेसी चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो नीड फॉर इंटीमेसी और जो हम लोग आइसोलेशन, इन दोनों के बीच का हम वो देखेंगे डिफरेंस, राइट। तो अब इसी को ना यहाँ से हम समझ सकते हैं, जैसे कि इन्होंने किसके बारे में 3 टाइप्स ऑफ आइसोलेशन की बात की थी, एक सेकेंड, 3 टाइप्स ऑफ आइसोलेशन की इन्होंने बात की थी। पहला ये देखो इनहेरेंट आइसोलेशन होती है, पहली होती है इंटरपर्सनल आइसोलेशन, इसमें क्या होता है, जोग्राफिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ क्लाइंट दैट हैड अ डिफिकल्ट टाइम कमिंग आउट अबाउट हिज सेक्सुअलिटी, ठीक है, जो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, चेक इफ दे फील एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड, कि वो आइसोलेशन तो नहीं फील कर रहे वर्ल्ड से। दोज विद मल्टीपल रिलेशनशिप्स और नेगेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, क्या उनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हैं, वो क्यों रहेंगे अगर उनके जो उस वक्त एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप थे वो अच्छे नहीं थे, फिर वो किसी और में गए या ऐसा कुछ, या उनका वर्ल्ड को लेके एक नेगेटिव व्यू है कि भाई मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा क्योंकि एट द एंड मुझे हर्ट होगा या जो भी है, ठीक है। अब यहाँ इंटरपर्सनल था, अब यहाँ इंट्रा पर्सनल है, व्हेन वन सेपरेट्स फ्रॉम पार्ट ऑफ वन सेल्फ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु रिपोर्ट्स, oh, you used to be very happy, right, you used to be happy, very happy go lucky, but I'm no longer like that। तो आप अपने आप को ना, आपके अंदर एक सेपरेटनेस आ रही है, ठीक है, आपके खुद से, पार्ट ऑफ वन सेल्फ में एक इंसान पहले जो था और एक इंसान जो अब है, उसके बीच में डिफरेंस जैसे दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों लाइनों के बीच में, वही। अब एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन, अब ये क्या है, अब देखो, the reality that we are unable to ever fully overcome our isolation, कि एक रियलिटी है कि हम कभी भी फुल्ली ओवरकम नहीं कर पाएंगे हमारी आइसोलेशन से। हॉफमैन ने 2009 में ये कहा था। लविंग रिलेशनशिप्स आर अ मीन्स ऑफ ब्रिजिंग अ सेंस ऑफ एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन। तो जो हमारे लविंग रिलेशनशिप्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रिज करते हैं सेंस ऑफ, किससे, एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन से, बाय डेवलपिंग ऑनेस्ट एंड इंटीमेट रिलेशनशिप। तो जब हम एक ऑनेस्ट एंड इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हैं तो जो हमारी ये एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन है वो कम होती है, ठीक है। अब a therapist may help their client to examine their relationship and question the types of relationship they have chosen so far, ठीक है। तो जो थेरेपिस्ट है वो हेल्प करता है क्लाइंट को कि वो एग्जामिन करे कि किस तरीके के से उनके किस तरीके के उनके रिलेशनशिप थे, और क्वेश्चन द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दे हैव चूजन फॉर सो फार, ठीक है, किस तरीके के रिलेशनशिप आज तक चूज किए हैं, एंड इफ दे आर अनहैप्पी विद देम टू एक्सप्लोर अदर वेज ऑफ बीइंग विद अदर्स, ठीक है, कि अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप और कौन सा वे है जो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे, कि उस पिछले वाले रिलेशनशिप में कोई इशू रह गया था जो आप अब सही करना चाहेंगे, कि अब आप चाहेंगे कि ऐसा ना हो, राइट। अब मीनिंग ये फोर्थ गिवन है, और बिल्कुल भी फोर नहीं लग रहा है ये, राइट, ये फोर्थ गिवन है, ठीक है, जो एग्जिस्टेंशियल गिवंस दिए हैं एडविन येलोम ने, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स नीड अ सेंस ऑफ मीनिंगफुलनेस इन देयर लाइफ्स, हर किसी को अपनी जिंदगी में एक मीनिंग चाहिए,
एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम हो जाता है वरना, ठीक है। अब एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम क्या है? इनेबिलिटी टू फाइंड और क्रिएट मीनिंग इन लाइफ। तो जब हमारी जिंदगी के अंदर हम एक मीनिंग नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो क्या हो रहा है कि एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, राइट। तो उसकी यहाँ पे बात कर रखी है। फिर आ जाता है गोइंग बियॉन्ड वन सेल्फ एंड हेल्पिंग अदर्स, कि अपने से हटकर दूसरों की मदद करना, बीइंग प्रोडक्टिव रेदर देन वेजिटेट टू डेथ, कि भाई अब तो बस मौत ही आ जाए काइंड ऑफ। उनको फर्क मतलब इतना वो उनको दिख नहीं रहा है कि कुछ अपना एम, ठीक है। तो प्रोडक्टिव रहना और गोइंग बियॉन्ड वन सेल्फ एंड हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, ठीक है। अब निकोलसन एंड कलीग्स फाउंड इनपेशेंट ड्रग अब्यूजर हैड सिग्निफिकेंटली लो लेवल ऑफ मीनिंग। तो जो ज़्यादा ड्रग अब्यूजर्स थे, ठीक है, ये एक रिसर्च थी, उसमें पता चला कि उनका मीनिंग कम था इन लाइफ व्हेन कंपेयर टू द ग्रुप ऑफ मैच्ड नॉन अम्यूजिंग कंट्रोल सब्जेक्ट। तो कुछ कंट्रोल सब्जेक्ट थे जो ऑब्वियसली ड्रग्स नहीं यूज करते थे, तो उससे ये देखा गया। कन्फ्रंट द एंजाइटी दैट टेम्प्ट्स हिम टू अब्यूज सब्सटेंसेस, फोकस ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और जो एंजाइटी आ रही है आप उसको उस पे उसको कन्फ्रंट कर रहे हो, क्योंकि उसी के चक्कर में दे आर एक्चुअली अब्यूजिंग द सब्सटेंस। If he chooses to avoid the anxiety through substance, he cannot move forward to find the truth and authenticity. तो हमें अपनी जो भी सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना है, राइट, एकदम ऑथेंटिक रहना है। द चैलेंज फॉर द existential therapist is to help the client make personal decisions about how to live, कि तुम्हें जीना चाहिए, ड्राइंग अपॉन क्रिएटिविटी एंड लव, ठीक है, क्रिएटिविटी है, लव है, इंस्टेड ऑफ लेटिंग आउटसाइड इवेंट्स डिटरमाइन बिहेवियर। अब गोल्स क्या है एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी के, ठीक है। तो इसके अंदर स्ट्राइव टूवर्ड्स ऑथेंटिसिटी, ठीक है, आपको ऑथेंटिक रहना चाहिए। फाइंडिंग अ पर्पस इन लाइफ, अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढो कि भाई मुझे ये करना है। फुल्ली एक्सपीरियंसिंग वन लाइफ, अपनी जिंदगी को टू द फुलेस्ट जियो, ना कि फिर बाद में फिर डिस्पेयर आ जाएगा, जो हमने एरिक्सन में भी पढ़ा था कि भाई मैं अपनी जिंदगी में बहुत स्टेगनेंट था, मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, अब मुझे बहुत दुख है कि काश मैं अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर लेता, राइट। वो गिल्ट नहीं आएगा जो हमने यहाँ पे ऊपर भी एग्जिस्टेंशियल गिल्ट की बात की है। कन्फ्रंटिंग एंजाइटी रैदर देन रनिंग अवे फ्रॉम इट, तो जो अगर आपको एंजाइटी आ रही है तो कन्फ्रंट करो उसको, उससे भागो नहीं। टू वाइडन देयर पर्सपेक्टिव अबाउट देम सेल्फ, उनका जो पर्सपेक्टिव है खुद को लेके उसको वाइडन करना। एंड देयर वर्ल्ड एंड अंडरस्टैंड चॉइस, अपनी चॉइस को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि उन्हीं की वजह से यू नो चीज़ें आगे हो सकती है, एंड यू शुड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, ठीक है। डील्स विद द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, नॉट सो मच द पास्ट, ठीक है। अपने प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे फोकस करो, क्योंकि मीनिंग अगर आप ढूंढोगे अभी तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, और ज़्यादा आपको अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना, जो हो गया वो हो गया। द कन्फ्रंटेशन विद एनी ऑफ द aforementioned conditions or givens fills an individual with a type of dread commonly referred as existential anxiety। अब existential anxiety क्या है? कि वही जो कन्फ्रंटेशन होती है ना आपकी, ये जो ऊपर कंडीशंस इनकी बात करी है हमने, तो इनके साथ जब कन्फ्रंटेशन करते हो, या जो ऊपर गिवन सबने बात की थी, डेथ था उसमें, है ना, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मीनिंग था, आइसोलेशन था, तो जब हम बात करते हैं उनकी, तो उनमें अगर हम कन्फ्रंटेशन करें तो वो इंडिविजुअल के अंदर एक क्या आ जाती है, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। फॉर एग्जाम्पल द फैक्ट that each one of us and each one of our loved ones must die, ठीक है, हम भी एक दिन मर जाएंगे, और हमारे जो जिनको हम प्यार करते हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एट सम अननोन टाइम मे बी अ सोर्स ऑफ डीप एंजाइटी, इससे हमें बहुत एंजाइटी हो सकती है। एंड दिस मे टेम्प्ट अस टू इग्नोर द रियलिटी, इससे हम रियलिटी को इग्नोर कर सकते हैं, एंड नेसेसिटीज ऑफ डेथ इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब कोविड-19 में आप देख लो कितने लोग गए, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टेट थी। अब यहाँ पे देखो
एक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी इंटरवेंशन की अगर हम बात करें, द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, द थेरेपिस्ट हेल्प्स द क्लाइंट आइडेंटिफाई विच ऑफ देयर वर्ल्ड they have not explored fully and what contradiction between the worlds might be causing distress, कि किस वजह से हो रहा है. जैसे ये जो एक सेकेंड, ये जो व्हील है अगर आप इसको देखो, आई एम सॉरी थोड़ा ना ये क्लियर नहीं होगा ऑब्वियसली थोड़ा से. मनी एंड फाइनेंसेस में आप कितना रैंक कर रहे हो, जितना आप चाहते थे अब टिल 10, तो आप इसमें मार्क करोगे स्पिरिचुअलिटी में. ठीक है. फिर यहाँ पे देखो पार्टनर इन लव, पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग. ठीक है. करियर एंड वर्क, हेल्थ एंड फिटनेस. ठीक है. एनवायरनमेंट, कम्युनिटी, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ये रिक्रिएशन है. ठीक है. तो वही चीज़. तो इसमें आप अपने आप को मार्क करोगे, सपोज इसमें 10, इसमें 9 एंड देन दे एक्चुअली जॉइंड ऑल दीज डॉट्स. ठीक है. Naming avoidance, the therapist points out when the client is avoiding by discussing past को डिस्कस करके वो अवॉइड कर रहा है. ठीक है. एंड फ्यूचर रैदर देन प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, तो इसको हम अवॉइडेंस, नेमिंग अवॉइडेंस कहते हैं. ठीक है. प्रेजेंट इवेंट्स और डिस्क्राइबिंग देमसेल्फ एज पैसिवली एक्सपीरियंसिंग लाइफ, कि उनका कुछ टेक नहीं अपनी लाइफ में, बस जो हो रहा है वो चलता जा रहा है काइंड ऑफ, रेदर देन एक्टिवली मेकिंग चॉइसेस, और चॉइसेस नहीं बना रहे अपनी जिंदगी में. टेकिंग ओनरशिप, अपनी जिंदगी की खुद ओनरशिप लो, खुद चॉइसेस बनाओ और उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. एक्सप्लोरिंग वैल्यूज, अब इसमें कहता है थेरेपिस्ट गाइड्स द क्लाइंट विद द वैल्यूज क्वेश्चंस सच एज हाउ डू यू वांट टू लिव योर लाइफ, आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, एंड व्हाट इज योर ओवरऑल सेंस ऑफ मीनिंग. ठीक है. कि किस कैसी आपकी लाइफ होनी चाहिए, एट द एंड आप कैसा देखना चाहते हो अपने आप को. अब रोल प्लेइंग का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब एक्सिस्टेंशियल थेरेपी की बात करते हैं. इफ आई गिव यू मैजिक वॉन्ड, हाउ वुड योर आइडियल लाइफ लुक लाइक. तो ठीक है. अब यहाँ पे कार्ल रॉजर्स का आइडियल आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ का कॉन्सेप्ट आ रहा है. उन दोनों के बीच में कितनी कॉन्ग्रुएंस है, आर दे सिमिलर, अगर ज्यादा ओवरलैप है तो ओके, अगर कम ओवरलैप है तो दोनों के बीच में अगर नहीं है तो दैट इज द पॉइंट वेयर द डिस्ट्रेस इज कमिंग फ्रॉम. तो हम एग्जिस्टेंशियल जो हमने भी थेरेपी पढ़ी है इसकी लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं. एंड जो मैंने बताया था रोलो में की थ्योरी और विक्टर फ्रैंकल की थ्योरी, उनको हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे. तो डिफिकल्ट टू स्टडी एम्पेरिकली. ठीक है. इसको एम्पेरिकली नहीं पढ़ा जा सकता. इट कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रोग्रेस लुक्स लाइक इन ट्रीटमेंट इफ दिस इज नॉट क्लियरली डिफाइंड. ठीक है. तो इसमें एक सेकेंड, थोड़ा दिख नहीं रहा था ना. सो इसके अंदर वही है कि इसको आप ना एम्पेरिकली नहीं स्टडी कर सकते, तो इसकी वजह से क्या होता है, इट कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है. ठीक है. इसमें प्रोग्रेस को आप एक्चुअली नहीं इतना ध्यान से देख पाते हैं, पता नहीं लगा पाते हैं, तो वो थोड़ा वेग होता है. सिमिलरली जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी होती है हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर हैविंग वेग अप्रोचेस एंड गोल्स, कि इसकी अप्रोच बहुत वेग है और इसके गोल्स भी. ठीक है. एग्जिस्टेंशियल गिवंस ऑफ लाइफ जैसे कि डेथ, आइसोलेशन, फ्रीडम एंड मीनिंग, ये हमने देखा था. ये गिवंस है, एक तरह से समरी है. ठीक है. कंसिडरिंग हाउ वी कोप विद द गिवंस ऑफ लाइफ कैन गाइड अस थ्रू हार्ड टाइम्स, कि हम इन चीज़ों से कैसे कोप कर रहे हैं. ठीक है. वो हमें हार्ड टाइम्स में हेल्प कर सकते हैं. डिस्ट्रैक्शन एंड अवॉइडेंस ऑफ एड्रेसिंग दीज गिवंस, तो जो डिस्ट्रैक्शन होती है और जो अवॉइडेंस होती है ना, जब ये गिवंस होते हैं हम इनको जब एड्रेस करते हैं, डज नॉट सर्व आर वेलबींग इन नॉन लॉन्ग रन. तो अगर हमें लंबे समय तक अपनी अच्छाई, अपनी वेलबींग चाहिए, तो हमें इनको एड्रेस करना है, इन गिवंस को, इनको अवॉइड और डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है. राइट. डेवलपिंग एन अडेप्टिव वर्ल्ड व्यू, आपको एक अडेप्टिव वर्ल्ड व्यू बनाना है दैट इज पर्सनली मीनिंगफुल, जो मीनिंगफुल हो एंड कैन हेल्प अस कोप विद स्ट्रेस. तो जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो हम उससे कोप कर पाते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट एग्जिस्टेंशियल थेरेपी एंड उसकी इंटरवेंशन के बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ा. तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन.
तब तक के लिए बाय बाय।